हे गाइस, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बिहेवियरिज्म। अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें, हिंदी में इसका मतलब होता है व्यवहारवाद। हम लोग इसको आज डिटेल में समझेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग यह भी समझेंगे कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। और हम लोग यह समझेंगे व्यवहारवाद आया कहां से और यह इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, यानी व्यवहारवाद आया क्यों, हमें कौन सा मैसेज देने के लिए व्यवहारवाद को आना पड़ा, यानी बिहेवियरिज्म को आना पड़ा। और हम लोग इसमें यह भी समझेंगे कि शिक्षा में बिहेवियरिज्म का क्या योगदान है, क्या भूमिका है। सो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बिहेवियरिज्म को समझने के लिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा बिहेवियरिज्म क्या है। सो हम लोग यह समझते हैं कि बिहेवियरिज्म आया कहां से, यानी व्यवहारवाद की उत्पत्ति कहां से हुई। तो संरचनावाद और प्रकार्यवाद के विरोध में व्यवहारवाद आया, यानी बिहेवियरिज्म आया। बिहेवियरिज्म का स्थापना 1913 में जेबी वाटसन ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यानी जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की थी। उस समय सिगमंड फ्रायड द्वारा जो प्रकाशित की गई थ्योरी थी साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद, वह थ्योरी आ चुकी थी। और वह जब थ्योरी आई थी तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का यह मत था, इस बात पे बहुत जोर दे रहे थे कि साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत था इसको और भी डेवलप किया जाए, इसको और भी विकसित किया जाए। तभी जेबी वाटसन आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद को और भी ज्यादा डेवलप करने की, और भी ज्यादा विकसित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके अंदरूनी यानी आंतरिक अनुभूति इन फीलिंग्स के द्वारा नहीं तय किया जाता, बल्कि माहौल द्वारा तय किया जाता है। और जेबी वाटसन ने यह बताया कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके एटमॉस्फेयर यानी माहौल द्वारा निर्देशित किया जाता है। यानी जो व्यक्ति जिस भी माहौल में रहता है, यानी जिस भी प्रकार के इन्वायरमेंट में रहता है, उसका उसी तरीके से व्यवहार होगा। सो जेबी वाटसन द्वारा प्रकाशित व्यवहारवाद का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके माहौल द्वारा तय किया जाता है, उसके माहौल द्वारा निर्देशित किया जाता है। और उनके सपोर्ट में, उनकी सहायता में और उनकी स्वीकृति करने के लिए और भी साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था एडवर्ड गुथरी, क्लर्क हुल, B.F. स्किनर ने उसको और भी ज़्यादा डेवलप किया, और भी मतलब सहयोग में आए और मिलकर बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद का डीप में और अध्ययन किया और उसमें नई नई टेक्निक्स को डेवलप करने लगे, यानी व्यवहारवाद में नई नई तकनीकों को विकसित करने लगे। और यहीं से बिहेवियरल थेरेपी की शुरुआत हुई, यहीं से बिहेवियरल थेरेपी की शुरुआत हुई। वाटसन का यह मत था कि मनोविज्ञान का विषय वस्तु केवल चेतन या अनुभूति ही नहीं है। इस तरीके से व्यवहार का प्रेक्षण नहीं किया जा सकता, इस तरीके से व्यवहार का ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सकता। और वाटसन ने यह मत दिया, मतलब जेबी वाटसन ने यह बताया कि मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का विषय यानी मानव के व्यवहार का विषय है, जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। व्यवहार का प्रेक्षण भी किया जा सकता है, उसको मापा भी जा सकता है और उसके ऊपर प्रयोग भी किया जा सकता है। और इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए व्यवहारवाद में जेबी वाटसन ने यह बताया कि व्यवहारवाद में प्रेक्षण और अनुबंधन यानी ऑब्जर्वेशन एंड कंडीशनिंग को महत्वपूर्ण माना और इसी के आधार पर व्यवहारवाद का सिद्धांत है। वाटसन ने व्यवहारवाद को दिया ही दिया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने लर्निंग, इमोशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मेमोरी, थिंकिंग ETC पर भी गहन अध्ययन किया और इस पे भी प्रयोगात्मक अध्ययन किया। और इससे संबंधित भी उन्होंने सिद्धांत दिए, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जब हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी को डीप में स्टडी करेंगे तो यह सारी चीज़ें वहाँ पे अध्ययन करेंगे और यह भी जानेंगे कि जेबी वाटसन द्वारा दिया गया व्यवहारवाद सिद्धांत यानी बिहेवियरिज्म किस प्रकार से सहायता करता है किसी भी व्यक्ति के लर्निंग, इमोशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मेमोरी एंड थिंकिंग में। हम लोग इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत समझेंगे, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत समझेंगे।
जेबी वाटसन ने बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद में मनुष्य के व्यवहार को जेनेटिक यानी अनुवांशिक न मानकर पर्यावरणीय माना है। हम लोग यहाँ पे एक वर्ड लाए जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि माता पिता, भाई बंधु, पूर्वज द्वारा जो कि कंडीशनिंग चला आ रहा है, उनका जो व्यवहार है उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर नहीं आधारित हो सकता। चाहे किसी भी अच्छे फैमिली से वह व्यक्ति क्यों ना आता हो, उसके पूर्वजों का बिहेवियर बहुत ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वह व्यक्ति इन्वायरमेंट यानी गलत माहौल में चला गया, गलत इन्वायरमेंट में चला गया, तो उसका बिहेवियर भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जेबी वाटसन ने जेनेटिक्स को प्रधानता न देते हुए उन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में बताया कि किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर, उसका व्यवहार उसके माहौल द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसके एटमॉस्फेयर यानी इन्वायरमेंट द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। और उन्होंने यह भी बताया कि अगर उन्होंने अपने बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल में यानी व्यवहारवाद के सिद्धांत में उसको पुष्टि करने के लिए यह उनका कथन था कि अगर आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चों को देते हैं तो मैं उनको उस तरीके से बना दूंगा जिस तरीके से आप चाहते हैं। इस लाइन को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट यानी माहौल बिहेवियरिज्म का मेन मतलब कि टॉपिक, अगर इसको हम एक वर्ड में समझें कि बिहेवियरिज्म का प्रिंसिपल क्या है यानी व्यवहारवाद क्या है, तो व्यवहारवाद यानी इन्वायरमेंट माहौल पर आधारित है कि मनुष्य का व्यवहार उसके माहौल द्वारा तय किया जाता है। इसी तथ्य को पुष्टि के लिए उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे देते हैं तो मैं उनको उस तरीके से बना दूंगा जिस तरीके से आप उनको बनना देखना चाहते हैं, यानी जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से मैं उन बच्चों को बना दूंगा। और वाटसन द्वारा दिया गया यही कथन बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद में पर्यावरण की उपयोगिता को सिद्ध करता था। तो हम लोगों ने इस वीडियो में यह डिस्कस किया कि बिहेवियरिज्म क्या है, इसके जनक कौन है। इनके जनक के बारे में बात करें तो हम लोग जेबी वाटसन हैं, और इसमें हम लोग अध्ययन क्या करते हैं, बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं। और बिहेवियर का मेन टॉपिक इसमें क्या है कि मेन इंडिकेशन कहाँ पे दिया गया है, इन्वायरमेंट के ऊपर दिया गया है कि मनुष्य का व्यवहार जो होता है उसके इन्वायरमेंट द्वारा निर्देशित किया जाता है, उसके माहौल द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, यानी शुरुआत हुई थी 1913 में जेबी वाटसन द्वारा जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई थी। तो हम लोगों ने इस वीडियो में इन सभी टॉपिक को समझा। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उन सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जो मनोविज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि यह टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक कर दीजिए क्योंकि मुझे आपके प्यार की जरूरत है। कीप शाइनिंग गाइस, अपने सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते रहिए। धन्यवाद, मिलता है अगली वीडियो में।